हेलो स्टूडेंट, आज हम फिनॉल्स का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं जिसमें फिनॉल की हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फिनॉल्स की जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में वे रिएक्शंस आती है जो अल्कोहल के समान होती है, और दूसरी कैटेगरी में वो रिएक्शंस आती है जो अल्कोहल से डिफरेंट होती है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो अल्कोहल्स होता है उसमें जो OH ग्रुप होता है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहता है, जबकि फिनॉल्स में OH ग्रुप होता है जो कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। इस एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस के कारण अल्कोहल की फिनॉल्स की कई ऐसी रिएक्शंस होती है जो कि अल्कोहल से भिन्न होती है। तो इस प्रकार हम फिनॉल्स की रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहली कैटेगरी की रिएक्शंस की बात करेंगे। वो रिएक्शंस जो कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में सेम होती है, मतलब जैसा बिहेवियर अल्कोहल्स दिखाता है वैसा ही बिहेवियर फिनॉल्स दिखाता है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह की 5 रिएक्शंस है जिसमें कि अल्कोहल और फिनॉल का बिहेवियर सेम होता है। पहली है सोडियम मेटल के साथ, दूसरी है एस्टर फॉर्मेशन, तीसरी है ईथर फॉर्मेशन, चौथी रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन, और पांचवी रिएक्शन है अमोनिया के साथ रिएक्शन। इन पांचों रिएक्शन में फिनॉल और अल्कोहल का बिहेवियर सेम होता है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन जो कि है मेटेलिक सोडियम के साथ फिनॉल की रिएक्शन। जब मेटेलिक सोडियम के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है तब हम फिनॉल को और सोडियम के जो पीस है उसको एक ट्यूब में ले लेते हैं और फिर इसे गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये तो रिएक्शन हो गई। आप इसे देखिए, दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल जब दो सोडियम पीस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। बच्चों, जैसा कि मैंने अल्कोहल में बताया था कि ये रिएक्शन होती है वो अल्कोहल के एसिडिक बिहेवियर को बताती है, क्योंकि जो उसका H होता है वो H प्लस के रूप में निकल जाता है और अल्कोक्साइड बनाता है। सिमिलरली फिनॉल में भी H निकल जाता है H प्लस के रूप में और फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो कि फिर सोडियम प्लस के साथ मिलकर सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। तो जो मेटेलिक सोडियम के साथ चाहे अल्कोहल की रिएक्शन ले ले या फिनॉल की रिएक्शन ले ले, ये रिएक्शन बताती है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बच्चों, जो दूसरी रिएक्शन है उसे हम कह सकते हैं ईथर फॉर्मेशन या ईथरीफिकेशन या एल्काइलेशन। ईथरीफिकेशन और ईथर फॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है वो हमें ईथर मिलता है। ये तो ईथर एंड प्रोडक्ट मिल गया। एल्काइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फिनॉल का H है वो एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता है, इसलिए इस प्रोसीजर को एल्काइलेशन या ईथरीफिकेशन या ईथर फॉर्मेशन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये फिनॉल की रिएक्शंस होती है जिसमें कि जब फिनॉल की रिएक्शन बेसिक कंडीशन में एल्काइल हैलाइड से कराई जाती है, ये बेसिक कंडीशन हो गई, और एल्काइल हैलाइड से कराई जाती है या डाइमिथाइल सल्फेट से, ये तो हो गए रिएजेंट, इनसे कराई जाती है बेसिक कंडीशन में, तो हमें ईथर की प्राप्ति होती है। आप इस रिएक्शन को देख ले कैसे कैसे रिएक्शन होती है। सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन जब बेस से होती है तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाता है। ठीक है, फिनॉल H प्लस दे देगा और फिनॉल का H प्लस और NaOH का OH मिलकर तो वाटर बना लेंगे, और सोडियम प्लस फिनॉक्साइड आयन से जुड़ के सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। तो फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, फिर ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, ये मिथाइल हैलाइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिथाइल हैलाइड पर सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ये मिथाइल पर अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा, तो फाइनल हमें ईथर और NaCl मिल जाएगा। तो पहली जो स्टेप है वो एसिड बेस रिएक्शन है, और जो सेकंड स्टेप है उसे हम कह सकते हैं कि मिथाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ये मिथाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक कर रहा है? फिनॉक्साइड आयन। तो जो सेकंड स्टेप है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मिथाइल हैलाइड की। तो बच्चों, फिनॉल की जब रिएक्शन डाइमिथाइल सल्फेट और एल्किल हैलाइड से बेसिक कंडीशन में कराई जाती है तो हमें इथरीफिकेशन मिलता है। बेसिक कंडीशन का यूज आपको समझ में आ गया, फिनॉक्साइड आयन बनाने के लिए किया जाता है।
फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अल्कोहल होता है वो PCl3 से भी रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोजन हैलाइड से भी आसानी से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जो फिनॉल है वो PCl3 या PX3 ले लूँ या हाइड्रोजन हैलाइड या SOCl2 से रिएक्शन नहीं करता है। बच्चों यहाँ ध्यान दें, फिनॉल नहीं करता है जबकि अल्कोहल कर लेता है। इसका कारण क्या है कि जो बेंजीन रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पर मैं रिंग बना के आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये फिनॉल का O और H हो गया। तो फिनॉल के जो लॉन पेयर है वो रिंग में चले जाते हैं और इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से OH ग्रुप आसानी से हेलोजन से रिप्लेस नहीं हो पाता है। यही कारण है कि CO बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर इट इज नॉट इजीली क्लीव्ड बाय द X- आयन ऑफ हेलोजन एसिड। मतलब जो X- से रिप्लेस नहीं हो पाता है, जबकि अल्कोहल आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि उसमें कंजुगेशन नहीं होता है। इसलिए अल्कोहल है वो PX3, HX और SOCl2 से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड उससे रिएक्शन कर लेते हैं और फिनॉल क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ये रिएक्शन होती है वो अल्कोहल के समान होती है। तो आपको आ गया समझ में, ये जो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो अल्कोहल से डिफरेंट है और ये अल्कोहल के समान रिएक्शन है। बच्चों चौथी जो रिएक्शन है उसमें फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से कराई जाती है और आपको एनिलीन मिलता है। अल्कोहल भी सेम टाइप की रिएक्शन देते हैं। इसमें जो रिएक्शन होती है वो ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई जाती है। तो ZnCl2 हो गया कैटलिस्ट, इसमें OH ग्रुप NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। एक तरीके से ये फिनॉल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब OH का न्यूक्लियोफाइल NH2 से रिप्लेसमेंट। तो चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। ये भी फिनॉल की रिएक्शन अल्कोहल के समान है, क्योंकि अगर अल्कोहल की भी अमोनिया से रिएक्शन कराई जाती है तो OH ग्रुप NH2 से रिएक्ट होके अल्कोहल अमीन में बदल जाते हैं और फिनॉल एनिलीन में बदल जाते हैं। बच्चों पांचवी और आखिरी रिएक्शन है एसाइलेशन और एस्टरिफिकेशन। एसाइलेशन यहाँ क्यों कहा गया और एस्टरिफिकेशन क्यों कहा गया हम देखेंगे कि एसाइलेशन इसलिए कहा गया कि जो H है फिनॉल का वो एसाइल ग्रुप, ये होता है आपका एसाइल ग्रुप, इससे रिप्लेस हो जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन को एसाइलेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन क्यों कहा जाता है कि आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो ये एक एस्टर है, तो फिनॉल से हमें क्या मिल रहा है, एस्टर। तो इस प्रोसीजर को आप एस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन जब एसाइल क्लोराइड से कराई जाती है तो आपका एस्टर बनता है और HCl निकल जाता है। फिनॉल का H और एसाइल क्लोराइड का Cl ये रिएक्ट करके HCl बना लेते हैं और साथ में हमें एस्टर मिलता है। तो आई बात समझ में, एसाइलेशन में फिनॉल और एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है और एस्टर बनता है और HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। आप फिनॉल से एस्टर एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन से भी बना सकते हैं। आप ये देखिए, ये फिनॉल है और इससे आपका ये एस्टर बन गया, एसाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो हमारी सेम रिएक्शन होती है, बस बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl की जगह हमें एसिटिक एसिड यहाँ पर मिल रहा है। फिनॉल का H और ये ग्रुप मिलके क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड। तो सेम अगर हमें फिनॉल से एस्टर बनाना है तो हम एसाइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हम एस्टर का निर्माण कर सकते हैं फिनॉल से। बच्चों जब फिनॉल की रिएक्शन अभी हमने देखी थी कि किस तरह से एल्केनॉइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, अगर उसमें हम एसाइल क्लोराइड जो हम पहले ले रहे थे हम उसकी जगह बेंजोइल क्लोराइड ले ले, सेम फिनॉल तो कॉमन है, वही बेंजोइल क्लोराइड ले ले बेसिक कंडीशन में, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा और इस रिएक्शन को शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो गई, बस इसमें फ़र्क इतना है कि एसाइल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड लिया जाता है। तो अगर पर्टिकुलरली बेंजोइल क्लोराइड और फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है तो हम इसे शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं।
अब हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे फिनॉल्स की जो कि अल्कोहल से डिफरेंट होती है। इन रिएक्शंस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी कैटेगरी में हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो फिनॉल्स की स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनॉल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता क्यों है और ये क्या होती है। पहला तो आप नाम से समझिए कि ये है क्या। पहला है कि पहला वर्ड क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब है कि फिनॉल पे कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज अटैक करेगी जिसके पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। ठीक है। दूसरा है एरोमेटिक, क्योंकि फिनॉल एरोमेटिक मॉइटी है। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तब फिनॉल से H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब H का सब्स्टिट्यूशन किससे होगा, इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये आ गया बात समझ में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, पहली चीज। अब हम देखते हैं कि फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है। यहाँ पे फिनॉल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक लॉन पेयर जो है वो रिंग के साथ कंजुगेशन में चला जाता है और इस तरह से लॉन पेयर का शिफ्ट हुआ और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव चार्ज हो गई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन होगा तो ऑर्थो से कहाँ शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज, पैरा पे, और फिर पैरा से वापस कहाँ शिफ्ट हुआ, ऑर्थो पे। तो इसका मतलब ये है कि जो फिनॉल है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। और फाइनली जो जहां अटैक होगा वहां से H निकल जाएगा। अगर यहाँ अटैक हुआ मान लो किसी इलेक्ट्रोफाइल का, तो फाइनली H निकल जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो आई बात समझ में कि फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन। ठीक है बच्चों, नाइट्रेशन में आप देखेंगे जब किसी HNO3 की किसी और एसिड से रिएक्शन कराई जाती है, इसे H2SO4 जनरली लिया जाता है। तो अगर H2SO4 HNO3 की रिएक्शन कराई जाएंगी तो NO2+ ये इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया और H रिप्लेस हो गया। तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करता है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है और माइनर प्रोडक्ट होता है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट इसलिए होता है क्योंकि जब मैंने H बॉन्डिंग पढ़ाई थी फिनॉल की तब मैंने बताया था कि इनमें H बॉन्डिंग पाई जा सकती है। तो ये H बॉन्डिंग जो है वो इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, इसी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। दूसरी रिएक्शन है हेलोजिनेशन, मतलब फिनॉल का हेलोजिनेशन। फिनॉल की रिएक्शन जब ब्रोमीन से CH2 की प्रेजेंस में कराई जाती है तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल पाया जाता है, बनता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी बच्चों की जो फिनॉल है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो इसका अगर हम फिनॉल की रिएक्शन बहुत ही कम टेम्परेचर पे कराएंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये दूसरी स्लाइड है आपका। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल ब्रोमिनेशन हो गया और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ गया। तो अगर हमें मोनो हेलोजिनेशन कराना है, सिर्फ एक ही पोजीशन पर हम चाहते हैं कि हेलोजिनेशन हो, तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे और जो सॉल्वेंट है वो CH2 CCl4 ऐसे सॉल्वेंट लिए जाते हैं। नहीं तो फिनॉल का क्या है, मल्टी हेलोजिनेशन हो जाता है, एक से ज़्यादा पोजीशन पे हेलोजिनेशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमने वाटर में ब्रोमीन लिया बजाय CH2 के तो हमें तीनों पोजीशन, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे हेलोजिनेशन हो गया।
तीसरी रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। जब फिनॉल का स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेट H2SO4 पे सल्फोनेशन कराया जाता है तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H जुड़ जाता है और हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया सल्फोनेशन। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है और फाइनली आपका सल्फोनेशन हो जाता है। अब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखते हैं। इसमें फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उस पर एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है। ये जो बेंजीन रिंग है इस पर इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्काइलेशन एसाइलेशन होता है। सबसे पहले हम एल्काइलेशन देख लेते हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तब एल्काइलेशन होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और पैरा क्रिसॉल और ऑर्थो क्रिसॉल बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, CH3 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल CH3 अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और हमारा एल्काइलेशन होता है। सिमिलरली इसी तरह से फिनॉल का एसाइलेशन भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि अगर एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जा रही है फिनॉल की AlCl3 की प्रेजेंस में, तो पैरा पोजीशन पे एसाइलेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों कराया जा सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को आप एस्टरिफिकेशन से कंफ्यूज मत हो। फिनॉल के एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ी थी जो कि अल्कोहल्स के समान थी, वो और ये रिएक्शन अलग होती है क्योंकि एस्टरिफिकेशन में जो एस्टरिफिकेशन होता है उसमें OH का जो H है वो रिप्लेस होता है, जबकि एल्काइलेशन और एसाइलेशन में एरोमेटिक रिंग का H रिप्लेस होता है। तो ये जो एस्टरिफिकेशन है उसमें ऑक्सीजन का H रिप्लेस हो रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हुई बच्चों, ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। पांचवी रिएक्शन है नाइट्रोसेशन रिएक्शन। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO+ होता है। NO+ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, NO+ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है पैरा पोजीशन पे और पैरा नाइट्रोसेशन या ऑर्थो नाइट्रोसेशन भी हमें मिलता है। आप देखिए NaNO2 और एसिड कोई लेते हैं इनसे इन सिटू हमें HNO2 मिलता है और इस HNO2 से हमें इलेक्ट्रोफाइल और इस इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होता है फिनॉल पे तो हमें नाइट्रोसेशन मतलब ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये हमारी पांचवी रिएक्शन हो गई नाइट्रोसेशन। ये सब बच्चों एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। आप देखेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर किसी एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है और वो जुड़ जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। बच्चों ये फिनॉल की काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे राइमर टिमान रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फिनॉल की जो ऑर्थो पोजीशन पे, मुख्यतः ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि फिनॉल का फॉर्माइलेशन हो रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 से क्षार KOH की उपस्थिति में और आप देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाता है तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी राइमर टिमान रिएक्शन। तो आपकी राइमर टिमान रिएक्शन के रिएजेंट क्या हो गए, CHCl3 और KOH। अब हम इसकी आगे वाली स्लाइड में हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। बच्चों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है और जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। बेस की रिएक्शन CHCl3 से होती है, वो H+ को अट्रैक्ट कर लेता है और हमारा CCl3- बनता है। इसमें से एक Cl निकल जाता है और आपका डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। ये मुख्यतः एक्टिव प्रिंसिपल स्पीशीज होती है जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स में कि डाइक्लोरोकार्बीन होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो इस ठीक है, पहली स्टेप में क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया जो कि डाइक्लोरोकार्बीन है। दूसरी स्टेप में बेस की प्रेजेंस में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन का निर्माण कर लेता है। इस तरह से आप देखें कि फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंजुगेशन पे गए, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और जो डाइक्लोरोकार्बीन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा।
फिर इस तरीके से जो H है वो निकल जाएगा और आपका ये जो 7th इंटरमीडिएट बनेगा वो H निकल के जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था वहां पे आके जुड़ जाएगा और फाइनली आपका 9th जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल हो गया और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो आपने देखी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म अच्छे से करिए। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन का बनना और देन उसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होके सब्स्टिट्यूशन होना, ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। बच्चों जो लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो है कोल्बो रिएक्शन। कोल्बो रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन NaOH और CO2 से कराई जाती है। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जो H है उसका सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है, COOH एसिडिक रूप से हो जाता है और हमें सैलिसिलिक एसिड, आप देख रहे हैं कि सैलिसिलिक एसिड हमें मिल गया। तो ये जो रिएक्शन होती है उसमें NaOH और CO2 की हेल्प से ऑर्थो पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। आप देखिए फर्स्ट स्टेप में बेस से रिएक्शन होकर हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिल गया, फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन पर CO2 का अटैक होता है और वही ऑर्थो पोजीशन पे CO2 का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। आप देख रहे हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है CO2 के, वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा और फाइनली इस ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है इसकी जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। तो आप फिनॉल से कोल्बे रिएक्शन की हेल्प से सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल की स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, नेम रिएक्शंस है, उनकी हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।